एवरीवन, हमारा टॉपिक है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज सोल्यूशन। इसका मतलब है दो या दो से अधिक, तब दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर समांगी मिश्रण हो, इट मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, पॉलीटर्नरी, इस तरह की हमारी क्या हो सकती है? सोल्यूशन हो सकती है। बाइनरी मीन्स होता है टू कंपोनेंट्स, अगर हम टू कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं तब भी हम सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। थ्री कंपोनेंट को ले, फोर कंपोनेंट को ले, या फिर फोर से अधिक कंपोनेंट को अगर हम ले रहे हैं, मोर देन फोर कंपोनेंट, तो भी हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सल्यूट क्या होता है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है? ओके, those component of solution whose original physical state like to the solution are called as solvent and other component are called as solute. Okay, तो सल्यूट क्या होता है कि अगर किसी भी कंपोनेंट का अगर हम ओरिजिनल फिजिकल स्टेट ले रहे हैं किसी सोल्यूशन में, तो वो हमारा क्या हो रहा है? सॉल्वेंट होता है, और उसमें हम जो अदर कंपोनेंट को ऐड करेंगे वो हमारा सोल्यूट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत हमने ये बनाया हुआ है, ये हमारा एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में हमने 10 ग्राम ऑफ कैन शुगर लिया है जो कि हमारा सल्यूट का काम कर रहा है, और यहाँ पे 100 ml वाटर लिए हैं जो कि हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा एक्सेस अमाउंट में होता है, हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, और जो सल्यूट होता है वो हमारा लेस अमाउंट में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो शुगर है और वाटर है, तो ये शुगर तो सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो ये शुगर तो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो सकता है, ठीक है, तो चीनी और पानी का तो मिश्रण आसानी से फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा? ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकेंड कंडीशन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है 50 ml एथिल अल्कोहल लिया है जो कि हमारा सल्यूट का काम कर रहा है, और हमने 50 ml वाटर लिया है जो कि हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और कंडीशन देख रहे हैं, ये थर्ड कंडीशन। इसमें हमने 100 ml मतलब एथिल अल्कोहल जो था, हमने उसे 100 ml एथिल अल्कोहल लिया है जो कि हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और हमने 25 ml वाटर लिया है जो कि हमारा सल्यूट का काम कर रहा है। ओके, तो इससे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, यहाँ हमने लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड सोल्यूशन होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो ये जो कंडीशन है ये लिक्विड की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बताया है कि एक्सेस अमाउंट में जो भी होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और लेस अमाउंट में अगर होगा तो वो हमारा सल्यूट होता है। तो हमारी जो फर्स्ट डिफिनीशन थी, दिस डिफिनीशन, those component of the solution whose original physical state like to the solution are called as solvent and other component are called as solute। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारा लिक्विड सोल्यूशन में यहाँ पे फेल हो जाती है। क्यों? दिस डिफिनीशन इज फेल्ड फॉर लिक्विड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड के केस में ये तो मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन है सॉलिड लिक्विड के केस में, वो सोल्यूशन होमोजीनियस फॉर्म में हो जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में ये सेम अमाउंट था, तो इसको हमने सल्यूट लिया है, क्योंकि जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म के लिए हमने बोला है कि लिक्विड फॉर्म जो होता है वो हमारे सल्यूट का काम करता है और वो एक्सेस होता है, इसलिए यहाँ पे सेम अमाउंट था, इसलिए ये कंडीशन भी फॉलो हो जा रही है। बट इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हमारा एथिल अल्कोहल जो है ये तो लिक्विड है, बट ये क्या हो रहा है, ये एक्सेस अमाउंट में है, और यहाँ वाटर जो है ये भी तो लिक्विड ही है, लेकिन ये हमारा लेस अमाउंट में है, इसलिए हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी ये फेल हो जाती है लिक्विड सोल्यूशन के लिए। इसलिए हमने यहाँ लिखा है दोज कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच प्रेजेंट ग्रेटर अमाउंट ऑफ are called as solvent and other component which present in smaller amount are called as solute। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच देयर इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। अगर हम किसी रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट को डिजॉल्व कर रहे हैं किसी सोल्यूशन, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। ओके,
फिर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के केस में क्या होता है, अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगर हम किसी अमाउंट को लार्ज अमाउंट ले रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।